लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस ना लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। हेलो बच्चों, आपका स्वागत है काइंडनेस क्लासेस एच के सर पर। तो जो बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी स्टेट बोर्ड से हो, तो उनके लिए 10th की क्लास है मैथ का। आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन क्लास दी जाएगी। और आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 1, जो आपका रियल नंबर है, जो आपका यूनिट नंबर सिस्टम से जुड़ता है। और ये टॉपिक आपको 5 नंबर जरूर देता है। खासतौर पर यूपी बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड में 5 अंक आता है, और बाकी के लिए बच्चे आप लोग देख सकते हैं कितने नंबर का आता है। तो लेकिन ये जो टॉपिक हमारे एनसीईआरटी पर विशेष होगा, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ में आपको कुछ अन्य प्रकाशन के बुक के सवाल भी कराए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना अध्याय। तो अगर देखें रियल नंबर्स, तो पहले इसका जो चैप्टर का जो रूपरेखा क्या है, पहले पढ़ेंगे भूमिका, फिर अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, अंकगणित के अनुप्रयोग और अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। तो पहले हम देखते हैं कि भूमिका हमारी क्या है। तो यानी अभी तक जो हमने संख्याएं पढ़ी हैं, उन संख्याओं को हम पहले एक बार हम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसके टॉपिक को देखेंगे। तो अगर बात करें कि संख्या हमारा क्या है, नंबर व्हाट इज नंबर क्या है, देखो तो वस्तुएं कितनी है, जिन संख्याओं से हम बोध करते हैं उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, उनको उन्हीं को हम बोलते हैं संख्या। जैसे 5 बुक्स, 78 बॉयज और 100 ट्रीज, यानी कि 100 पेड़ हैं, या 5 किताबें हैं, या 78 लड़के हैं। और अब बात करेंगे हम संख्याओं के प्रकार के बारे में, टाइप्स ऑफ नंबर। तो अब शुरू करते हैं हम संख्या, जो हम कक्षा 6 में पढ़े थे। तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती है, क्या होती है, जिन संख्याओं को वस्तुओं को गिनने के लिए हम उपयोग करते हैं, उन संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को हम कैपिटल लेटर एन से निरूपित करते हैं। यानी जो एन हमारा क्या है, वो प्राकृतिक संख्या सभी संख्याओं का एक संग्रह होता है, अगर बोले तो सेट होता है। तो जिसको हम 1 2 3 4 हमारे क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं। अगर बात करें फिर नेक्स्ट हमारा है पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर्स। तो होल नंबर्स हमारा क्या होता है कि प्राकृतिक संख्या और शून्य को जब मिला देते हैं तो वो हमारी संख्या क्या बनती है, पूर्ण संख्या बन जाती है। और पूर्ण संख्या हमारा कहाँ से शुरू होगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनफिनाइट। अगर बात करें नेचुरल नंबर का संख्या रेखा, लाइन नंबर से जो लाइन्स क्या होता है, देखो तो ये कुछ इस रूप से इसको निरूपित करते हैं। और पूर्ण संख्या का जो संख्या रेखा है कुछ इस रूप से निरूपित करते हैं। कहने का मतलब कि जो 1 के बाद हमारा 2 आता है, 2 के बाद 3 4 5 ऐसे संख्या जाती है इनफिनाइट तक। और इसमें मेन हमारा जो टॉपिक इन नोट्स में हम क्या देखते हैं कि प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या अगर आपसे कहीं पूछता है तो क्या बोलेंगे, 1। इसका हमारा आंसर क्या होगा, 1 होगा। और पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या हमारी क्या होती है, 0। अगर कहा जाए क्या क्या 0 प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताइएगा। और चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट प्रकार पे, नोट कर लिया। अब चलते हैं अगली संख्या में। और हमारा क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है। यानी इंटीजर नंबर हमारा क्या होता है कि ऋणात्मक पूर्णांक तथा पूर्ण संख्याओं का जो संग्रह होता है वो हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक संख्या कहलाता है। इसको हम कैपिटल लेटर जेड से निरूपित करते हैं। जैसे हमारा क्या है कि माइनस के ऐसे इन्फिनिट लगा के -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 ऐसे इन्फिनिट। अगर बात करें देखिए, जो हमारा पूर्णांक संख्या होती है वो ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक प्लस 0 शून्य को मिलाकर बनती है। अगर बात करें धनात्मक पूर्णांक हमारा क्या होता है, इस धनात्मक पूर्णांक को हम प्राकृतिक संख्या भी कह सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं, इसको प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, प्राकृत संख्या भी कहते हैं। ठीक है, प्राकृत संख्या भी कहते हैं। तो जब प्राकृतिक संख्या शून्य को इसको मिला देते तो हमारा बनता है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक पूर्णांक को मिलाकर के हमारा कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या बनती है हमारी। अगर बात करें संख्या रेखा पर इसको कैसे निरूपित करते हैं, यानी पूर्णांक संख्या को, तो आपके बीच में 0 हो गया मूल बिंदु। और मूल बिंदु को जब दाएं तरफ चलते हैं तो हमारी संख्या चलती है प्लस की, और मूल बिंदु के बाएं तरफ जब चलते हैं तो संख्या चलती है ऋणात्मक की। और कि 0 हमारा क्या है, ना ही ऋणात्मक संख्या है ना ही धनात्मक संख्या है। सभी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या हमारी क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है। लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्याएं नहीं होती हैं। फिर अगर बात करें पूर्णांक संख्या में सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं नहीं ज्ञात कर सकते। अगर बात में इनका जो देखो, इनका जो गुणन चिन्ह ये बहुत काम आता है कि अगर माइनस मल्टीप्लाई माइनस के जब गुणा कराएं तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और प्लस इंटू
माइनस से इक्वल टू माइनस होता है। और जब जब दोनों पॉजिटिव हुए तो उनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और एक माइनस और फिर प्लस हमारा उनका जब इंटू करेंगे तो हमारा आता है निगेटिव। उसी प्रकार हमारा कहता है भाग का अगर साइन देखें तो जब निगेटिव डिवाइड निगेटिव होता है तो हमारा कहता है पॉजिटिव आता है। जब पॉजिटिव डिवाइड निगेटिव हो तो हमारा कहता है निगेटिव। कहने का मतलब ये है कि अगर प्लस प्लस है तो उसका भागफल भी प्लस आएगा, अगर माइनस माइनस के हैं तो उनका भागफल माइनस सॉरी प्लस आएगा। लेकिन अगर एक माइनस और एक प्लस है तो उनका भागफल हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। उसी प्रकार गुणा भी होता है। अगर इसमें देखें कि देखो कहीं अगर जेड माइनस का मतलब क्या है, अगर कहीं मैं लिखा हूँ जेड माइनस उसका मतलब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या होगा। अगर कहीं जेड प्लस लिखा उसका मतलब धनात्मक पूर्णांक संख्या होगा। तो ऋणात्मक संख्या हमेशा 0 से छोटी होती है। एग्जाम्पल कैसे माइनस के 5 हमारा 0 से छोटा है। अगर बात करें जो धनात्मक संख्या हमारी होती है वो हमेशा 0 से बड़ी होती है, जैसे 6 ग्रेटर देन 0 है। और बात करें निगेटिव इंटीजर हमारा क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर से छोटा होता है। एग्जाम्पल के माइनस के 5 हमारा 6 से छोटा है। अब बात करें हम संख्याओं के प्रगुण के बारे में। देखो तो चूंकि कोई संख्या होगी, सभी संख्याओं में हमारा प्रगुण काम करता है। तो जो पहला हमारा जो होता है प्रगुण, संवरक प्रगुण, ये कहता है कि जब दो संख्याओं का, जैसे माना अगर दो संख्या एक पूर्ण संख्या है, दोनों ए बी क्या पूर्ण संख्या है, तो उनका योगफल भी पूर्ण संख्या होगा तो ही वो हमारा संवरक प्रगुण कहलाएगा। ये गुणा और गुणा और प्लस दोनों में काम करता है। उसी प्रकार हमारा कहता है क्रम विनिमय प्रगुण। देखो तो क्रम विनिमय कहता है कि जब दो संख्या का योगफल है, उनका अगर क्रम चेंज करें तो उनका अगर योगफल समान आ रहा है तो उसी को क्या बोलेंगे, क्रम विनिमय प्रगुण कहते हैं। तो ये तुम्हारा गुणा और भाग दोनों गुणा और जोड़ में काम आता है। अगर बात करें सहचार प्रगुण हमारा क्या होता है, तो इसमें 3 संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें से अगर 3 संख्या में हम 2 संख्या को जोड़ दें और फिर तीसरी को जोड़ेंगे तो आंसर हमारा वही आएगा। या पहले को छोड़ दे, पहले बी और सी को जोड़ेंगे, यानी दूसरी और तीसरी को पहले को बाद जोड़ेंगे तो आंसर हमारा सेम आएगा। उसी प्रकार गुणा में अगर पहले और दूसरी संख्या का गुणा कराएंगे फिर तीसरी के बाद के, या फिर पहली संख्या छोड़ के दूसरी और तीसरी का गुणा कराएंगे तो उसका आंसर सेम ही आता है। यही हमारा कहलाता है सहचार प्रगुण। अगर बात करें वितरण प्रगुण, अब वितरण प्रगुण हमारा आता है योग गुणा का वितरण प्रगुण। ये कहता है कि इसे अगर ए गुणे बी प्लस बी गुणे सी, तो इसमें जो हमारा जो कॉमन हमारा क्या है बी है, तो बी को निकाल लेना, पहले ए और सी को जोड़ देना, उसके बाद बी का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर सेम आता है। इसी में हमारा जो इसका वितरण का जो तीसरा, इसको एक बार अब नोट कर लीजिए कि आगे बताता हूँ। इसी में अगर हम बात करेंगे वितरण प्रगुण में जो तुम्हारा था योग वाला, तो योग का एक अंतर का होता है, तो अंतर वाले में क्या होता है, अंतर वाले में अंतर गुणा का वितरण प्रगुण। इसमें कहता है कि ए गुणे बी माइनस बी गुणे सी बराबर। देखो इसमें हमारा बी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो बी को पहले निकाल लेना है कॉमन करके, पहले ए और माइनस सी को घटाएंगे, उसके बाद बी के जब गुणा कराएंगे तो आंसर हमारा सेम ही आता है। इस प्रकार हम सारे प्रगुण पढ़ लिए और हमने पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या पढ़ लिया और इसके कुछ फैक्ट्स भी पढ़ लिए। आई होप कि आपकी जितना मैंने पढ़ाया सभी को पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। और अगले टॉपिक हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट संख्याओं के प्रकार में, और इसी प्रकार आप बने रहिए। और विश्वास दिलाऊंगा कि आपको कि इस टॉपिक से आपको हर टॉपिक आपको जय हिंद।